हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में पाई बाई 4 के लिए वैल्यू कैलकुलेट की थी। अब हम पाई बाई 3 के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं वो कैसे आती है। तो हमने वही यूनिट सर्किल लिया है जिसकी जो रेडियस होगी वो 1 यूनिट की होगी और ये जो ओ ए है वो भी रेडियस ही है तो वो भी 1 यूनिट ही होने वाला है। ठीक है, तो पाई बाई 3 पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम यहाँ पे जो थीटा मानेंगे अपना वो पाई बाई 3 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरे पास एंगल आया है मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो मेरा एंगल पी ओ ए है वो पाई बाई 3 है जो मैंने माना हुआ है। अब अगर मैं क्या करती हूँ, मैं इस पी और ए को ज्वाइन कर दूँ, मैं इस पी और ए को ज्वाइन कर रही हूँ फिलहाल, प्रॉपर लाइन से ही ज्वाइन कर देते हैं। पी और ए को जब मैंने ज्वाइन किया हुआ है तो क्या हो रहा है, हमें ध्यान से देखना है। हमें पता है ना कि ओ ए और ओ पी तो इक्वल है, राइट। हमें ये पता है कि ओ ए इज़ इक्वल टू ओ पी, दोनों ही 1 1 यूनिट्स के हैं। तो जब ओ ए ओ पी इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये बात क्या इम्प्लाई करती है कि जो एंगल ओ ए पी होगा वो एंगल ओ पी ए के इक्वल होगा, राइट। अब अगर ये एंगल पाई बाई 3 है तो हमारे पास कितना बचा, 180 माइनस पाई बाई 3 या पाई माइनस पाई बाई 3 बचा होगा ना। यानी कि पाई बाई 3 मतलब ये 60 डिग्री का एंगल है और हमारे पास अब 180 बचा और ये दोनों एंगल इक्वल होने वाले हैं तो ये दोनों भी 60 डिग्री के ही होंगे ना, 60 60 ईच होंगे। मतलब ये दोनों एंगल्स भी तो पाई बाई 3 ईच हो जाएंगे। अब अगर सारे ही एंगल 60 60 ईच हो गए हैं तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो ट्राइंगल ओ ए पी है वो मेरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है ना। तो ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है। अब हम आगे देखते हैं, अगर ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम किसी वर्टेक्स से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना। तो ये मेरे पास इस पाई बाई 3 को हम हटा लेते हैं, यहाँ पर से पाई बाई 3 है ही ये। तो हमने क्या किया, जब किसी वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सामने वाली किसी वर्टेक्स से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सामने वाली साइड तक का, सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो यहाँ तो 90 90 ईच बनने ही है, वो तो हमें पता है। तो क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वो परपेंडिकुलर इन दो एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और सामने वाली साइड्स को भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। मैं मान लेती हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा एम है, ठीक है। अब हमारा इस हिसाब से, तो अब मैं किस पर फोकस करती हूँ, मैं फोकस करती हूँ इन ट्राइंगल ओ एम पी, इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से जो हमने अभी किया है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ, एंगल दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, सामने वाली साइड दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो ये जो यहाँ पे ईच एंगल आ रहे होंगे ना, ये वाला एंगल जो होगा वो पाई बाई 6 हो जाएगा। यानी कि ये पूरा 60 था तो 30 30 ईच, 30 को हम रेडियंस में कैसे दिखाएंगे, पाई बाई 6, राइट। ये पाई बाई 6 है, ये पाई बाई 3 था ही और ये 90 डिग्री है। अब इस एंगल पर हमें, इस ट्राइंगल पर हमें फोकस करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक बात और, क्योंकि ये जो यहाँ से था ओ ए, ये तो 1 यूनिट था पूरा। अब क्योंकि ये भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो यहाँ से जो ओ एम की लेंथ मेरे पास आएगी वो 1/2 यूनिट्स आएगी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से जो मेरा एंगल ओ एम पी है वो तो पाई बाई 3 था ही, ओ एम पी नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया, एंगल पी ओ एम जो था वो मेरा पाई बाई 3 था। और उसके अलावा जो मेरा ये एंगल, ये वाला एंगल है, वो वाला एंगल जो है वो है ओ पी एम। तो ये वाला एंगल जो मेरे पास आएगा वो पाई बाई 6 आएगा, यानी कि 30 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अब वही सेम हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, पर उसके लिए मेरे पास हाइपोटेनस तो है। हाइपोटेनस की लेंथ मुझे पता है 1 ही है, ये 1 ही था पहले से क्योंकि यूनिट सर्किल हमने लिया हुआ है। ये वाली साइड जो ओ एम है ये 1/2 हमने फाइंड आउट कर लिया क्योंकि जस्ट हाफ हो जाएगी 1 की, ठीक है, तो हाफ। और अब हमें पी एम कैलकुलेट करना है। तो पी एम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, राइट। तो ओ पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ये क्या दे देगा मुझे, 1 माइनस 1/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 LCM, तो 4 - 1 यानी कि 3/4। पर मुझे पी एम स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे पी एम चाहिए। तो पी एम के लिए दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लगा देंगे तो, या फिर हाफ पावर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2। 4 का स्क्वायर रूट 2, √3 का स्क्वायर रूट √3, ठीक है। तो मतलब पी एम जो है मेरे पास आ गया कितना, √3/2। ओके, अब मुझे यहाँ से क्या पता चल गया कि जो x वाली डिस्टेंस है, x जो मेरा कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट P के लिए, वो क्या है, √3/2। x √3/2 है, नहीं, x √3/2 नहीं है, x तो 1/2 है क्योंकि ये है ना, ये 1/2 हमने निकाला था, ठीक है। y है √3/2, ये पी एम वाई है तो ये क्या हो गया, √3/2। तो हमने x और y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिए। हमने पाई बाई 4 में भी ऐसे ही किया था ना, हमने x और y को फाइंड आउट कर लिया था। x और y निकल गए तो मतलब कॉस और साइन निकाल लिया हमने उस पॉइंट पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं इसकी, क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, कॉस किसके लिए निकाल रहे हैं, पाई बाई 3 के लिए। कॉस पाई बाई 3 क्या हो जाएगा,
और साइन पाई बाई 3 क्या हो जाएगा। कॉस पाई बाई 3 जो है वो तो मुझे पता ही है एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो 1/2 आ जाएगा कॉस पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 जो आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट यानी कि √3/2। तो ये हुई कॉस पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू। अब हम एक वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं पाई बाई 6 पे, जो हमारी बच गई थी। पाई बाई 3 और पाई बाई 6 हम लास्ट वीडियो पे पूरा नहीं कर पाए थे, तो अब हम इसको इस वीडियो में कर रहे हैं। पाई बाई 6 और बच गया है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक बात और है जो हमें नोटिस करनी है, वो ये है ना कि जब मेरा एंगल ये जो एंगल था वो मेरा पाई बाई 3 था, तो पाई बाई 3 के सामने वाली साइड कितनी आई। पाई बाई 3 के सामने वाली साइड जो आई वो √3/2 आई। मैं यहाँ पे इसको लिख ले रही हूँ। जो पाई बाई 3 के सामने वाली साइड थी वो जो मेरी आई सामने वाली साइड √3/2 आई, ठीक है। और इधर जो पाई बाई 6 के सामने वाली थी वो क्या आई, ये पाई बाई 6 था। पाई बाई 6 के सामने वाली साइड कितनी मुझे मिली है, ये 1/2। ओके, ये बात हमें अगले जो हम पाई बाई 6 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हमें वहाँ काम आने वाली है कि जो पाई बाई 3 होता है उसके सामने वाली साइड √3/2 के मेजरमेंट की होती है। पाई बाई 6 के सामने वाली साइड 1/2 मेजरमेंट की होती है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि हम नेक्स्ट में इसी का यूज़ करने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं पाई बाई 6 की वैल्यू कैलकुलेट करने की तरफ। तो हम फिर से यूनिट सर्कल पे जाएंगे, मतलब जिसका रेडियस 1 होगा। ये जो सर्किल है इसकी रेडियस तो 1 यूनिट है ही। अब हम फिर से क्या करते हैं ना, अब हमारा एंगल क्या है, अब हम निकाल रहे हैं एट पाई बाई 6। पाई बाई 6 पे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने की कोशिश हमने करनी है। तो ठीक है, ये एंगल जो होगा मेरा पाई बाई 6 होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ। ये पी एम जो है परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है। ये जो पी एम है ये परपेंडिकुलर ऑन ओ ए मैंने ड्रॉ किया है, राइट। तो ठीक है, फिर इस हिसाब से 90 डिग्री का एंगल हुआ, राइट। अच्छा, ये 90 हुआ, ये पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हुआ, तो बचा कितना, ये 90 है, 90 + 30 120 के बाद हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ 60 डिग्री बचेगा ना कंप्लीट करने के लिए। तो इसका मतलब मुझे ये पता चला है अगर मेरा एंगल MOP जो है वो पाई बाई 6 है यानी कि 30 डिग्री है, तो इसका मतलब जो मेरे पास एंगल OPM होने वाला है वो पाई बाई 3 आने वाला है ना। अब वही बात हमें वापस यूज़ करनी है। हम यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे चीज़ों को निकालने में, हम इसका यूज़ करेंगे। हमें पता है कि पाई बाई 3 के सामने वाली साइड कितनी आनी है, ये आनी है √3/2। लेकिन ये बात सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही हो पाती है। हाँ, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है और 90 डिग्री को छोड़ करके बाकी दो एंगल पाई बाई 3 और पाई बाई 6 होते हैं, तो पाई बाई 3 के सामने वाली साइड का मेजरमेंट √3/2 आता है और इसका 1/2 आता है, ठीक है। और हमने यूनिट सर्कल लिया, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो अब हम क्या कर रहे थे, ये तो हो गया। अब हम यहाँ से लिखते हैं कि ये वाली साइड, ये वाला एंगल क्या था, अब की बार ये वाला मेरा है पाई बाई ये पाई बाई 3 है, ये पाई बाई 6 है और ये पाई बाई 3 है। तो पाई बाई 3 के सामने वाली साइड √3/2 मैं यहाँ लिख देती हूँ। OM जो है वो √3/2 हुआ। तो PM कितना हुआ आपकी बार, PM किसके सामने आ रहा है, पाई बाई 6 के सामने आ रहा है। पाई बाई 6 के सामने हम एक काम करते हैं, एंगल्स को लिख लेते हैं, ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये वाला जो एंगल है ना ये है पाई बाई 6, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है वो है पाई बाई 3, ठीक। तो पाई बाई 3 के सामने वाली साइड OM है, तो पाई बाई 3 के सामने वाली साइड का जो मेजरमेंट आएगा वो √3/2 आएगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया OM √3/2, ओके। अब जो पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 के सामने वाली साइड कौन सी आ रही है, PM आ रही है। तो PM का मेजरमेंट अब की बार कितना हो जाएगा, 1/2। तो यानी कि PM जो यहाँ पर हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा 1/2, ठीक है। अच्छा, तो अब मेरे को फिर से मिल गए, ये जो OM है वो मेरा x कोऑर्डिनेट है और जो PM है वो मेरा y कोऑर्डिनेट है। तो अब हम बाकी की चीज़ें निकाल सकते हैं ना इजीली। तो मुझे अगर यहाँ पे साइन पाई बाई 6 निकालना होता और कॉस पाई बाई 6 निकालना होता, तो हम क्या कर रहे होते, साइन पाई बाई 6 यानी कि y कोऑर्डिनेट यानी कि 1/2, यानी कि साइन 30 = 1/2। फिर पाई बाई 6 निकाल रहे हैं, तो पाई बाई 6 के लिए x कोऑर्डिनेट यानी कि √3/2, 3 लिखा है, √3/2। तो यानी कि cos 30 इज़ √3/2, जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट की थी। आप वहाँ से इन वैल्यूज़ को टैली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यूज़ हो गई हैं। हमने सब सारी जहाँ पॉसिबल चीज़ें थी या जो हमारे सिलेबस में होती हैं हम डिस्कस करते हैं, उन पॉइंट्स पर या उन एंगल्स पर हमने क्या कर लिया, वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमें आगे बढ़ना है।
अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें अब हमें ये डिस्कस करना है कि जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट्स में उनके साइन क्या होते हैं। ये तो आप सबको पता ही है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट मानते हैं, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट मानते हैं और इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट मानते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा तो वो A, B टाइप का होगा ना। A, B मीन्स पॉजिटिव A पॉजिटिव B, बिकॉज एक्स भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और वाई भी पॉजिटिव है, तो जो पॉइंट्स मेरे होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे। फिर जो सेकंड क्वाड्रेंट में जब वैल्यूज़ आएंगी वहाँ क्या होगा, एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव, तो ये वाला क्वाड्रेंट जो होगा वो -A, B टाइप का होगा, राइट। फिर ये जो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे -A, -B टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, या फिर पेयर्स आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स कह सकते हैं। और यहाँ पे जो आएगा मेरा एक्स यहाँ पॉजिटिव होगा और ये चीज़ मेरी क्या होगी, नेगेटिव, तो A, -B टाइप की चीज़ें आएंगी यहाँ पर, है ना। अच्छा, तो ये मेरा यूनिट सर्किल था। अब हम अगर कोई भी पॉइंट यहाँ मैं लेती हूँ, वही पॉइंट P ले लिया, और ये जो है अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो A, B टाइप का होने वाला है। इसके लिए मैं परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करूँ, मैं कहूँ कि ये PM है, तो इसकी लेंथ आपको पता है A होने वाली है, इसकी लेंथ जो है B होने वाली है। क्यों? क्योंकि X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट, राइट। यानी कि ये मेरा किसकी वैल्यू है, cos x, और ये अगर ये मेरा एंगल x है तो ये cos x की वैल्यू A हो जाएगी, sin x की वैल्यू B हो जाएगी। हमें ये पता चल गया। तो अब यहाँ से हमें ये पता है कि यहाँ इस वाले में साइन भी जो है वो पॉजिटिव है, इस वाले क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव है। अब अगर मेरे साइन और कॉस ही पॉजिटिव होंगे तो टेन क्या होता है, टेन को हम कैसे लिखते हैं, टेन जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है ना। ये मैंने शॉर्ट में ही लिखे हैं, मैं अभी एंगल नहीं लिख रही हूँ, बस समझा रही हूँ। तो टेन जो है साइन अपॉन कॉस है, तो साइन अपॉन कॉस दोनों ही पॉजिटिव है, तो टेन भी तो पॉजिटिव हुआ ना। अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/sin जो होगा वो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। फिर वैसे ही 1/cos जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। अगेन अगर 1/10 करते हैं वो कितना आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। तो 10 पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ हैं वो पॉजिटिव वैल्यू वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखते हैं तो सेकंड में हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर x नेगेटिव है। x नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है, यहाँ पर cos नेगेटिव है, यहाँ पर जो cos आएगा वो नेगेटिव में आएगा और साइन यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अच्छा, अब अगर cos नेगेटिव आएगा ना तो 10 के साथ क्या होगा, ये तो पॉजिटिव चल रहा है, ये नेगेटिव आएगा, तो फाइनली 10 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब यहाँ 10 भी नेगेटिव है। कोसेक के साथ क्या होगा, कोसेक साइन पॉजिटिव है तो इस कोसेक के साथ जो साइन आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और इसके साथ इसका रेसिप्रोकल कोसेक ही पॉजिटिव होने वाले हैं। बाकी के जो बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचे हैं वो सब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, क्योंकि 1/cos करेंगे माइनस साइन तो लगेगा ही, तो ये माइनस सेक आएगा। 10 करेंगे, 10 नेगेटिव ही आया था तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बात करते हैं तो यहाँ साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, राइट। तो साइन और कॉस नेगेटिव होने से साइन और कॉस के जो रेसिप्रोकल्स होंगे वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। साइन और कॉस के रेसिप्रोकल्स यानी कि कोसेक और सेक। हाँ, अब अगर 10 लेते हैं तो इसमें भी साइन और इसमें भी जो साइन में भी और कॉस में भी जो साइन आएगा वो माइनस माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर के क्या कर देंगे, ये प्लस में दे देंगे। इसका मतलब 10 जो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव आएगा। अब 10 पॉजिटिव होगा तो इसका रेसिप्रोकल कॉट भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। यहाँ पे सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं। फिर अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँ तो यहाँ मुझे पता है कि x मेरा पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, राइट। y नेगेटिव होने का मतलब साइन नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव क्या है, कॉस। तो अभी तक हमने 3 क्वाड्रेंट्स में देखा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहा है उसका रेसिप्रोकल भी उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहा है। उसके अलावा साइन यहाँ होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो 10 फिर नेगेटिव ही आना है। 10 नेगेटिव तो कॉट भी नेगेटिव, साइन नेगेटिव तो कोसेक भी नेगेटिव। तो बाकी के 4 फंक्शंस जो होंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएंगे, सिर्फ कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक को छोड़कर, ठीक है। तो ये हुए साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के होते हैं, हम कैसे उसको डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे से हम इसको याद करने की एक वो भी है, इसको हम ASTC चार्ट भी बोलते हैं। आपकी बुक्स में आपने पढ़ा होगा ASTC चार्ट, ASTC, A फॉर ऑल सबका है, S फॉर साइन, साइन और उसका रेसिप्रोकल, और यहाँ पे 10 का रेसिप्रोकल, यहाँ पे कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल, ठीक है। हाँ, अब जो है इसको ऐसे भी याद करते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी या फिर ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऐसे ट्रिक्स आप बना सकते हैं जो भी आप याद करने के लिए आपको ईजी लगे, जो भी वो बना लीजिए। तो ये हमने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक की बातें क्लियर कर ली हैं। अब हम इसके बाद जो कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू अलाइड एंगल्स पर क्या होती है।
कैसे हम बताते हैं ये लाइट एंगल्स पर जो इनकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, क्योंकि सारे फंक्शंस पीरियोडिक हैं, तो जब वैल्यू रिपीट होगी साइन में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज होगा या नहीं होगा, हमने वो बातें अब आगे डिस्कस करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।